हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर पल्लू को कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रिल को इस तरह से रेडी किया था, स्कर्ट पार्ट को रेडी किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को रेडी किया है। यहाँ पर मैंने साथ में लाइनिंग को भी अटैच किया हुआ है और यहाँ पर एक साइड को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। बस एक बार हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो बेल्ट को हमें वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखना है। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो यहाँ पर उसका हाफ आएगा 15 इंच। लेकिन मैंने बेल्ट की लंबाई यहाँ पर 17.5 इंच ली है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच जितना उसे लूज़ रखा है और 1 इंच हमारा दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट को रेडी करना है। तो बेल्ट को अटैच करने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैंने छोटी छोटी प्लीट्स डाली हुई है, यहाँ पर मैं टक्स दे दूँगी। जैसे हम ब्लाउज़ में टक्स देते हैं वैसे हमें यहाँ पर टक्स देना है, ताकि वो वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए, इस बेल्ट के अकॉर्डिंग हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर टक्स देना है। यहाँ पर आप इस तरह से प्लीट्स मत डालिए, यहाँ पर प्लीट्स डालने पर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पर टक्स ही देना। तो इस तरह से मैं सारे टक्स में सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टक्स को कंप्लीट कर लिया है, जो हमने बेल्ट रेडी किया था उसके अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पर बेल्ट को अटैच करने से पहले हम यहाँ पर पल्लू को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्लू के लिए इस तरह से कपड़े को कट किया है। मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और नीचे के साइड में मैं 15 इंच की फ्रिल अटैच करूँगी। सो यहाँ पर पल्लू मुझे ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और 15 इंच की मैं फ्रिल अटैच करूँगी। अगर आपको पल्लू थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए तो आप ये वाला कपड़ा 2.5 इंच का कट कीजिए और उसमें 10 इंच की फ्रिल ऐड कर दीजिए, तो आपका लॉन्ग पल्लू रेडी हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर फ्रिल को नीचे के साइड में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है यहाँ पर पल्लू के नीचे के साइड में। अब हमें यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है वो मैंने सीधी साइड में रखते हुए उसे अटैच किया है। तो यहाँ पर मैं उसे लेस से हाइड कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर मेरी लेस कुछ इस तरह से है कि वो हाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है, उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर रखते हुए उसे हाइड कर लूँगी। तो इस तरह से मैं उसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं इस तरह की लेस अटैच करूँगी, तो ये वाली लेस से वो हाइड नहीं होगा। अगर आपकी लेस ही इस तरह से है कि ये पूरा हाइड हो जाता है तो आपको ये वाली पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही लेस से ही उसे हाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अब पट्टी को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को इस तरह से स्टिच करके उसे हाइड कर लिया है। अब यहाँ पर लेस रखते हुए उसे अटैच करना है। तो पहले हमें ये किनारी को अच्छे से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमें पूरे में लेस इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को अटैच करके पल्लू को कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पर देख रहे हो। अब हमें यहाँ पर पल्लू को स्कर्ट पार्ट के साथ में अटैच करना है। तो पल्लू में हमें यहाँ पर प्लीट्स डालनी होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो स्कर्ट पार्ट है यहाँ पर इतनी जगह है, उसके अकॉर्डिंग हमें पल्लू में प्लीट्स डाल के सेट करना है। ये वाली जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लीट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पल्लू को प्लीट्स के साथ में रेडी कर लिया है। इस तरह से हमें सिंपल सी प्लीट्स डाल के उसे इसके अकॉर्डिंग रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर पल्लू को अटैच करने से पहले यहाँ पर जो हमारी फ्रिल यहाँ पूरे यहाँ तक अटैच है उसे हमें 2 इंच निकाल लेना है। यहाँ पूरा नीचे तक हमें जितनी भी फ्रिल अटैच की है वो हमें 2-2 इंच तक निकाल के रखनी है, ताकि बाद में हम फिटिंग करेंगे तो वो आसानी रहेगी। तो हमें यहाँ पर फ्रिल, मेन फैब्रिक और लाइनिंग तीनों को अलग अलग यहाँ पर फिटिंग देना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले फ्रिल को निकाल के रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से हमें 2 इंच जितना फ्रिल निकाल के रखना है। यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगी कि यहाँ पर तीनों को हमें अलग अलग कैसे फिटिंग देना है। यहाँ पर पहले पल्लू अटैच होगा, उसके बाद हम यहाँ पर साइड फिटिंग देंगे। तो अब हमें यहाँ पर पल्लू को अटैच करना है। तो पल्लू हमारा लेफ़्ट साइड में अटैच होगा। तो पल्लू को हमें यहाँ पर उल्टा रख लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से उसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद में इस साइड में उसे पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने पल्लू को अटैच कर लिया है, उसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। तो पल्लू को वापस से इस साइड में कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारी प्लीट्स हैं उसके ऊपर ही हमें जिप को रखते हुए उसे स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पर ये इनविजिबल जिप लिया है। अब हमें यहाँ पर जिप को इस तरह से सीधा रखना है, उसके बाद इस तरह से उसे खोल लेना है। उसके बाद हमें जिप की एक टीथ को इस तरह से पकड़ना है और इस साइड में पलटते हुए इस तरह से पिन अप कर लेना है।
अब इसी तरह से जिप की दूसरी साइड को भी यहाँ पर ये वाले कपड़े पर पलट के यहाँ पर पिन अप कर लेना है। तो कपड़े को कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है। उसके बाद सेम तरीके से ये वाली जिप को इस साइड में पलटना है। ये जो टीथ है उसे इस साइड में पलट के यहाँ पर पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर जिप को इस तरह से रखना है। जिप की एक टीथ इस साइड में होनी चाहिए और दूसरी टीथ इस साइड में होनी चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ पर पिन अप करना है। अब हमें यहाँ पर जिप के टीथ के नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। तो हमें जिप को यहाँ तक अटैच करना है, जो हमारा हिप वाला कपड़ा था ऊपर वाला वहाँ तक उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने जिप को अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ तक अटैच किया है। आप देख रहे हो ये वाला कपड़ा जहाँ तक है वहाँ तक हमें जिप को अटैच कर लेना है। तो इस तरह की जिप को कैसे अटैच करना है वो मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो वो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर उसे वॉच कर सकती हो। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जिप को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये हमारी जिप अटैच है और ये पल्लू इस साइड में पलट जाएगा। तो ये जिप पूरी यहाँ पर हाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पल्लू इस साइड से आएगा, तो ये जिप पूरी यहाँ पर छुप जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग देना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हमें लाइनिंग, मेन फैब्रिक और फ्रिल को तीनों को अलग अलग सिलाई करके फिटिंग देना है। तो आप यहाँ पर कपड़े के साथ में ही फ्रिल को भी पकड़ते हुए सिलाई कर लोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें फ्रिल को भी अलग से फिटिंग देना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को इस तरह से अलग से पकड़ते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग में स्टिच कर लिया है। मैंने लाइनिंग में फिटिंग दे दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये मेन फैब्रिक है, जो हमारा फ्रिल अटैच है, वो वाला कपड़ा भी इस तरह से स्टिच कर लिया है। मैंने फिटिंग दे दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ जो हमने 2-2 इंच यहाँ फ्रिल को निकाल के रखा था वो हमें इसलिए निकालना है, जब हम यहाँ पर साइड फिटिंग देते तो वो फ्रिल भी साथ में स्टिच हो जाती तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसे निकालने को बोला था। उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पर कपड़े में इस तरह से फिटिंग दे देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर फ्रिल में फिटिंग देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये फ्रिल को कुछ इस तरह से पकड़ना है। हमें एक एक फ्रिल में फिटिंग देते जाना है। तो एक फ्रिल को इस तरह से, दोनों को इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी फ्रिल को भी इसी तरह से पकड़ते हुए फिटिंग देते जाना है। तो इसी तरह से हमें सारी फ्रिल को यहाँ पर फिटिंग दे देना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल में फिटिंग दे दी है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये चारों फ्रिल में फिटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारी यहाँ पर गेदर्स छूट गई हैं वहाँ पर हमें गेदर्स डाल लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक में उसे वापस से अटैच कर लेना है। यहाँ गेदर्स डाल लेनी है ये कपड़े के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर उसे स्टिच कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो गेदर्स छूट गई हैं वहाँ पर गेदर्स डाल के यहाँ पर वापस से कपड़े में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल में इस तरह से जो गेदर्स हमारी निकली हुई थी वहाँ पर गेदर्स डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े के साथ में उसे अटैच कर लिया है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली कपड़े में साइड फिटिंग दे देते तो साथ में यहाँ पर फ्रिल भी अटैच हो जाती तो वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए हमें यहाँ पर ये फ्रिल को अलग से यहाँ पर फिटिंग देना है, तो वो इस तरह से उठी हुई रहेगी। तो इसी तरह से मैंने ये तीनों फ्रिल को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमारी ये एक फ्रिल बाकी है, यहाँ जो जिप है वहाँ पर ये बाकी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें जिप को पूरा इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद हमारा ये जो प्लेन वाला कपड़ा है हिप पार्ट का उसे पकड़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो फ्रिल वाला कपड़ा है वो पकड़ना है। उसके बाद जो फ्रिल अटैच की थी प्लेन कपड़ा वो पकड़ना है। उसके बाद आएगा हमारा लाइनिंग। तो इसी तरह से हमें ये कपड़े को पकड़ते जाना है इस तरह से। उसके बाद हमें ये सारे कपड़ों को पकड़ के यहाँ पर उसे स्टिच कर लेना है साथ में ही। और यहाँ पर हमारी स्टिचिंग यहाँ तक आनी चाहिए, जहाँ तक हमारी जिप अटैच है वहाँ तक उसे स्टिच कर लेना है। यहाँ तक हमारी सिलाई आनी चाहिए, यहाँ तक ही हमें उसे स्टिच करना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी इसी तरह से सारे कपड़े पकड़ते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से दोनों साइड में इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इतना पार्ट हमारा बचा हुआ है। जहाँ हमारी जिप है वहाँ तक ही हमने यहाँ पर स्टिच किया था, तो इतना पार्ट हमारा बच गया है। यहाँ पर मेरा इतना बचा है, किसी किसी का यहाँ पर ज़्यादा भी बचेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर कपड़े को कुछ इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर स्टिच कर लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर इस साइड में पलट के उसे स्टिच करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से हमें उसे पकड़ के यहाँ पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर इसी तरह से हल्की सी सिलाई चला लेनी है तो ये स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलाई करेंगे तो साथ में जिप भी लॉक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने ये कपड़ा जो बचा हुआ था उसे स्टिच कर लिया है। तो ये पलटने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हमें उसे स्टिच कर लेना है।
तो अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। यहाँ पर बेल्ट की किनारी को हमें सबसे पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर उल्टा करके यहाँ पूरा उसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें उसे अंदर की साइड में फोल्ड करके वापस से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट रेडी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटी सी डोरी को भी रेडी कर लिया है बांधने के लिए। ये मैंने साड़ी क्रिएट की है तो इसलिए मैंने छोटी डोरी यहाँ पर क्रिएट की है। यहाँ पर बांधने के बाद यहाँ पर उसे हमें हाइड कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर लहंगे को क्रिएट किया है तो डोरी को लंबा रखिए और नीचे के साइड में बहुत सारे टेसल्स को ऐड कर दीजिए। सो अब मैंने यहाँ पर ये जो लेस अटैच की है उसके फ्लावर में मैं इस तरह के मोती को स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सारे फ्लावर में मोती को स्टिक कर लिया है। उसी के साथ हमारा ये साड़ी का पूरा स्टिचिंग कंप्लीट होता है। सो ये है साड़ी का कंप्लीट लुक। इसमें पल्लू को पूरा फैला के रखा है और ये है दूसरा लुक। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नई डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।